Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear friends and students. Welcome again to my YouTube channel Knowledge Distributed. Friends, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th की है और इसका चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास फ्रैक्शंस का था उसका एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे और उनकी ज़रूरत है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्लास 5th की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये कहता है रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स वेयर अप्रोप्रिएट। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उन पे सर्कल लगाना है और ये जो खाली जगह है इसे फिल करें। 1/3 जमा 2/5 से हमारे पास क्या आंसर आता है। फ्रेंड्स, ये मुकम्मल तरीक़ेकार मैंने बताया हुआ है, लेकिन ये भी आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमारे पास है 1/3 जमा 2/5। सो फ्रेंड्स, ये 1/3 जमा 2/5 का मैंने एलसीएम निकाला। 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास 15 आता है। 15 एलसीएम, अब 3 को नीचे भी ए से हिस्से से ज़रब देना है जिससे 15 आ जाए, तो इससे मैंने 5 से ज़रब दिया, ऊपर भी उसी हिस्से से ज़रब देना है। 5 को ऐसे हिस्से से ज़रब देना है जिससे 15 है, तो वो 3 है, तो 3 को मैंने ऊपर और नीचे ज़रब दे दिया है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5/15 जमा 6/15। तो दोनों का एलसीएम 15 ले लिया है, 5 और 6 को ऐड किया तो 5 और 6 11, 11/15। तो इस तरह हम ऑप्शन में देखते हैं कि 11/15 बिल्कुल ये जो बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, ये हमारे पास करेक्ट है। तो ये 11/15 इसका आंसर आ जाएगा। 5/9 मनफी 2/3। तो 5/9 और 2/3 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखें 5/9 मनफी 2/3। तो फ्रेंड्स, 3 और 9 का एलसीएम निकालें तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब दोबारा 3 पे, तो 3 एकम 3, 3 और 3 को ज़रब दें तो 3 ज़रब 3, इससे हमारे पास 9 एलसीएम आता है। अब 5/9 इस तरह आ जाएगा। मनफी 3 को ऐसे हिंद से ज़रब देना है जिससे 9 आंसर आए, तो ये 3 को ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से ज़रब दें तो ये 5/9 हो जाएगा। दरमियान में मनफी आएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9 होगा। एलसीएम 9 ले लिया हमने और 5 मनफी 6 कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/9 आता है। ठीक है, क्योंकि 5/9 मनफी 2/3 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम मैंने लिया, एलसीएम 9 आ गया। तो 5/9 इसी तरह लिखेंगे और इस 3 को ऐसे हिस्से से ज़रब देंगे जिससे हमारे पास 9 आए, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/9 मनफी 3 दूनी 6, 6/9 आ जाएगा। ठीक है, तो एक एलसीएम 9 लिया, 5 - 6 किया, 5 - 6 से हमारे पास आता है मनफी 1/9 आता है मेरे हिसाब से। तो ये आंसर आता है, लेकिन बुक वालों ने लिखा है 1/9। आप ये देख लें कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे 5 - 6 से हमारे पास क्या आता है कि मनफी 1 आता है। ठीक है, और मनफी 1/9 मेरे ख्याल में आंसर करेक्ट है। इधर देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज़। तो ये हमारे पास है 3/4 और ज़रब करेंगे 4/3 से। तो क्या ये आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, 3/4 ज़रब 4/3, 3 3 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ, इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो ये मेरे पास जो 1 वाला ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये कहता है विच फिगर इज शोन 5 ज़रब 1/3। तो 5 1/3 3 हिस्से हों जिसके और 1 हिस्सा उसका फिल हो, तो वो आपके पास जिस तरह ये है, इसके 3 हिस्से हैं, 1 हिस्सा फिल है, तो ये 1/3 है। 1/3 और टोटल 5 हो, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास चौथा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद कहते हैं व्हेन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। अगर हम किसी फ्रैक्शन का ऑर्डर चेंज करें, यानी उसको आगे पीछे करें, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये जो तीसरा है, देखें मैं आपको समझा दूं कि ये मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास 1/2 ज़रब 2/4। तो इसको इससे ज़रब दें, इसको इससे ज़रब दें, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, यही 2/8 आएगा। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर तब्दील कर दूं, 2/4 लिख लूँ और इधर 1/2 लिख लूँ, तो फिर भी 2 को 1 से ज़रब दूंगा और इसको 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, फिर भी 2/8। ये और इसके रिज़ल्ट पे कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। और दूसरा है डिवीज़न का, 2/4 तकसीम 4/2। तो क्या करता हूँ मैं, 2/4 लिख लेता हूँ और तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये उल्टा कर लेता हूँ, 2/4 कर लेता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
तो इससे रिजल्ट 1/4 आता है। तो अगर इसको मैं आगे कर लूँ और इसको पीछे कर लूँ फिर भी इसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट और डिवीज़न में हमारे पास अगर ऑर्डर तब्दील करें तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम अगली वीडियोज़ में हल किए हुए मिल जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।